स्टार्ट करें? करें स्टार्ट? चल, सबको नींद आ रहा है क्या रे? चलो, हम लोग कॉन्स्टिलेशन के बारे में पढ़ रहे थे, कॉन्स्टिलेशन तक पढ़ लिए थे ना? कॉन्स्टिलेशन तक पढ़ लिए थे ना हम लोग? कॉन्स्टिलेशन तक पढ़ लिए थे ना रे? हम्म। हेलो? 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 कॉन्स्टिलेशन तक पढ़ लिए थे ना हम लोग? बोला करो ना, तुम लोग बोल ही नहीं रहे हो। चलो, तो while watching the night sky you may have noticed various pattern, यानी रात में जब देखोगे तो स्टार क्या करता है, बहुत सारे पैटर्न बनाता है। उसी पैटर्न को जो होता है क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिलेशन। जैसे एग्जांपल के लिए है उर्सा मेजर। उर्सा मेजर ये जो अभी हम लोग देखे थे, इसको बोलते हैं उर्सा मेजर। इसमें 7 स्टार, या तो हिंदी में इसको सप्तऋषि बोलते हैं, या तो उर्सा मेजर को ही क्या बोलते हैं, बिग बियर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिग बियर, यानी बड़ा भालू। भालू का शेप बना रहा था ये, इसलिए इसको बिग बियर भी बोलते हैं। इज वन सच कॉन्स्टिलेशन। समझ गया ना ये? इसको तुम आसानी से वन ऑफ द मोस्ट इजिली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टिलेशन, यानी आसानी से तुम इसको देख सकोगे स्काई में। इज दिस सप्तऋषि, इसको सप्तऋषि बोलते हैं। सप्त मतलब हो गया 7, और ऋषि मतलब हो गया सेजेज, उसके नाम पे इसको बोला गया है सप्तऋषि। ये मेनली ग्रुप होता है किसका, 7 स्टार का होता है, जो कि यहाँ पे तुम देख सकते हो फिगर में। डेट फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन, जो कि उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन का ही पार्ट होता है। यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? चलो तो रुक जाओ 1 मिनट, फिर से देखो यहाँ। ये फोटो दिख रहा है सबको? यहाँ पे देखो, ये जो है, ये इस तरह से, यानी बहुत सारे स्टार मिलकर के जो है उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन बनाता है, यानी कॉन्स्टिलेशन बनाता है। जैसे एक हो गया तुम्हारा उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन, तो उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन बोलेंगे किसको? तो ये जो भालू दिख रहा है तुमको, इसको बोलेंगे उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन। ये भालू दिख रहा है तुमको? उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन इसको बोलते हैं। ठीक है। अब इसी के अंदर देखो क्या होता है, कि इसी का पार्ट है कौन सा, सप्तऋषि। सप्तऋषि कॉन्स्टिलेशन, इसमें जो मेजर 7 कॉन्स्टिलेशन होता है, वो मिलकर के क्या बनाएगा, सप्तऋषि कॉन्स्टिलेशन। या इसी को जो बोलते हैं, जो ये तुमको दिख रहा है, ये तुमको बिग बियर वाला जो दिख रहा है, उर्सा मेजर वाला कॉन्स्टिलेशन जो दिख रहा है, इसी को बोलते हैं क्या चीज, बिग बियर कॉन्स्टिलेशन। क्योंकि भालू के जैसा शेप बनाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं बिग बियर कॉन्स्टिलेशन। बिग बियर कॉन्स्टिलेशन, बीबीसी नहीं। ठीक है ना? अब बिग बियर कॉन्स्टिलेशन का ही पार्ट है कौन, सप्तऋषि। सप्तऋषि कॉन्स्टिलेशन इसी का पार्ट है, यानी इसका
जो मेजर मेजर बड़ा बड़ा स्टार होगा वो मिलकर के 7 स्टार मिलकर के बनाता है सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन। तो इसको बोलेंगे सप्तऋषि। ये जो भालू वाला शेप बनाएगा उसको बोलेंगे बियर को, बियर, बिग बियर या तो उर्सा मेजर, उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन। यहाँ तक दिखा सबको? यहाँ तक हो गया अंदर? चलो, अब दूसरा देखो, दूसरा कॉन्स्टलेशन और कौन सा है? देखो इसमें क्या है, एक स्टार यहाँ पे 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 है। तो ये वाला देखो बेल्ट टाइप का लग रहा है कि बेल्ट है पहने हुए। ये देखो ये इसका पैंट हो गया, ये इसका हाथ हो गया जिससे ये शील्ड को पकड़े हुए है। ये इसका दूसरा हाथ हो गया। तो ये इसको बोलते हैं ओरियन कॉन्स्टिलेशन। लिख लो इसको, ORION कॉन्स्टिलेशन। ओरियन कॉन्स्टिलेशन। यहाँ तक देख गया? दिखा रहे? तो लिख लिया इसको? चलो, एक देखो एक और कॉन्स्टिलेशन है, उसका नाम है कैसियोपिया कॉन्स्टिलेशन। क्या बोलते हैं? कैसोपिया कॉन्स्टिलेशन, CASSIOPIA, कैसोपिया कॉन्स्टिलेशन। ये भी लिख लो, किताब में नहीं है शायद ये। कैसोपिया कॉन्स्टिलेशन। ये देखो क्या है, यहाँ पे एक देखो, तुमको लग रहा होगा कि एक लेडीज है जो कि बैठी हुई है चेयर पे। दिख रहा है? एक लेडीज है जो कि चेयर पे बैठी हुई है। तो यहाँ पे देखो एक स्टार ये हो गया, एक स्टार ये हो गया, एक स्टार ये, एक स्टार ये, एक स्टार ये। तो ये जो है रानी है कहाँ की? ग्रीक की, ग्रीस की रानी थी। उसी के नाम पे इसका नाम रखा गया है कैसोपिया कॉन्स्टिलेशन। कैसोपिया रानी का नाम था, उसी के नाम पे इसका नाम दिया गया कैसोपिया कॉन्स्टिलेशन, क्योंकि जिस तरह से वो बैठी हुई थी वो उसी तरीके से ये देखो बन रहा है शेप। तो इसी को बोलते हैं कैसोपिया कॉन्स्टिलेशन। ठीक है? लिख लिया सब? चलो, एक और कॉन्स्टिलेशन है, देखो यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक स्टार यहाँ पे है, एक स्टार यहाँ पे है, एक स्टार यहाँ पे, एक स्टार यहाँ, एक स्टार यहाँ, एक स्टार यहाँ, एक स्टार यहाँ, एक स्टार यहाँ। यानी कैसा लायन के जैसा शेप बना रहा है, शेर के जैसा शेप बना रहा है, शेर के जैसा शेप बना रहा है। दिख रहा है कुछ? इसको बोलते हैं लियो मेजर कॉन्स्टिलेशन। LEOMAJOR, लियो मेजर कॉन्स्टिलेशन। लियो मेजर कॉन्स्टिलेशन, ये भी लिख लो, जो कि लायन के जैसा शेप बनाएगा। ये भी लिख लो कि विच फॉर्म शेप लाइक लायन। कैसोपिया कॉन्स्टिलेशन वाला क्या हो गया? कैसोपिया कॉन्स्टिलेशन में क्या था? विच फॉर्म शेप लाइक चेयर। शेप कैसा बना रहा था ये? चेयर के जैसा, यानी पैटर्न जो था कैसा था? चेयर के जैसा। पैटर्न इसमें चेयर के जैसा बन रहा था।
और उड़ीसा मेजर में पैटर्न किस तरह से बन रहा था? भालू जैसा। हाँ, बिग बियर टाइप, इसलिए उसको बिग बियर कॉन्स्टलेशन बना बोलते हैं। और कैसोपिया कॉन्स्टलेशन में शेप कैसा बन रहा है? कैसोपिया कॉन्स्टलेशन चेयर तरह का, चेयर चेयर जो रानी वाला दिखाए थे। और लियो मेजर में कैसा बन रहा है? हाँ, लायन टाइप। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया ना? तो ये वाला जो दिख रहा है यहाँ पे बताना तुम कि ये वाला कौन सा कॉन्स्टलेशन है? बिग बियर के अंदर में, यानी बिग बियर का पार्ट है, लेकिन ये इसको क्या बोलते हैं? सप्तऋषि। ठीक है, इसको बोलते हैं सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन। ठीक है ना, लेकिन उड़सा मेजर के ही अंदर आता है, ये उड़सा मेजर का ही पार्ट है, यानी उसका छोटा भाई है। ठीक है ना? तो यहाँ पे देखो, इस तरह का शेप बन रहा है ना, ये इस तरह का शेप जो बन रहा है, तो ये वाला जो लास्ट वाला दिख रहा है स्टार, ये कॉर्नर वाला स्टार, ये देखो, ये कॉर्नर वाला स्टार, इसको बोलते हैं पॉइंटिंग स्टार। इसको क्या बोलेंगे? पॉइंटिंग स्टार। हम्म नहीं, यहाँ समझो ना जितना बोल रहा हूँ। तो ये पॉइंटिंग स्टार इसको बोलेंगे। तो जब पॉइंटिंग स्टार मतलब पॉइंट कर रहा है किसी ऊपर, यानी जैसे तुम किसी को उंगली दिखाता है ना, कि उंगली दिखा करके बताता है, मतलब पॉइंट करना, उसको बताते हो कि ये है। तो उसी तरह से पॉइंटिंग स्टार मतलब ये हुआ कि ये बता रहा है कि इसी के डायरेक्शन में जब तुम देखोगे तो तुमको एक बहुत चमकीला स्टार दिखेगा, जिसको कि बोलते हैं पोल स्टार। समझ गया? जैसे कि ये देखो, बुतरू देख रहा है इसको, तो यही पॉइंटिंग स्टार के ही सीमांटर में देखो, सीधे सीधे देखो, पॉइंटिंग स्टार किस ओर उंगली कर रहा है, ने किस और डायरेक्शन शो कर रहा है, उसी डायरेक्शन में देखो एक सबसे चमकीला स्टार होगा, उसी को क्या बोलेंगे? पोल स्टार। समझ गया? तो ये हो गया पोल स्टार। अब जो पोल स्टार होता है, तो वो नॉर्थ डायरेक्शन में हमेशा होता है। हमेशा किस डायरेक्शन में होगा? नॉर्थ स्टार, नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है ना, नॉर्थ डायरेक्शन में। तो यहाँ तक समझ में आ गया? ये सब लिख लो, पोल स्टार हमेशा ऑलवेज फेसिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? हुआ ना क्लियर? फिर से एक बार समझ लो कि उड़सा में तीन चार तरह का हम लोग कॉन्स्टिलेशन अभी देखे थे। कौन कौन सा? एक तो पहला था उड़सा मेजर, उड़सा मेजर कॉन्स्टिलेशन, जिसको और दूसरा नाम क्या बोलते हैं इसको? बिग बियर, बिग बियर कॉन्स्टिलेशन। दूसरा कौन सा था? कैसोपियो, कैसिपियो कॉन्स्टिलेशन, जो कि एक चेयर का शेप बनाता है, चेयर का पैटर्न बनाता है, जिसपे रानी बैठी हुई थी, उसको बोलेंगे कैसिपियो कॉन्स्टिलेशन। तीसरा कौन सा था? ओरियन कॉन्स्टिलेशन, ORION, ओरियन कॉन्स्टिलेशन, जो कि कैसा बनाता था? योद्धा जैसा, जो लड़ाकू होता है ना, ये युद्ध करने वाला जो होता है, उसके जैसा बना रहा था, तो ओरियन कॉन्स्टिलेशन। और फिर एक चौथा था, वो कैसा था? लियो मेजर। लियो मेजर कैसा बनाता है पैटर्न? लायन जैसा। समझ गया ना? क्या चीज हूँ? समझ में आया रे? हाँ, तो देखो, तो अब देखो, उड़सा मेजर का ही पार्ट कौन था? उड़सा मेजर का पार्ट कौन था?
ये कॉन्स्टलेशन बताए थे जो कि उर्सा मेजर का ही पार्ट है, यानी उर्सा मेजर का ही छोटा भाई है। कौन है? सप्तऋषि, अभी ना बताए थे, सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन, जो कि 7 स्टार से मिलकर के बना होता है, जो यहाँ पे देखे हैं, दिखाए हैं तुमको। और जो सप्तऋषि होगा उसका जो कॉर्नर वाला जो स्टार होगा उसको क्या बोलते हैं? पॉइंटिंग स्टार। इतना समझ में आया? डिलीट करें इसको? अब देखो, यहाँ पे देखो 7 स्टार, इसको क्या बोलेंगे? सप्तऋषि। और ये जो कॉर्नर वाला होगा इसको क्या बोलेंगे? पॉइंटिंग स्टार। पॉइंटिंग स्टार मतलब क्या चीज? पॉइंट कर रहा है, मतलब डायरेक्शन शो कर रहा है, किसके ओर? पोल स्टार के ओर, पोल स्टार की ओर, यानी इसी के डायरेक्शन में कौन होगा? पोल स्टार है। पोल स्टार किस डायरेक्शन में होता है? नॉर्थ डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में होगा? नॉर्थ डायरेक्शन में। तो एंशियंट टाइम में, एंशियंट टाइम मतलब पुराने जमाने में, ठीक है ना, जिस समय मोबाइल आर के नहीं था। अभी ना मोबाइल से तुम तुरंत पता कर लेता है कौन सा नॉर्थ डायरेक्शन है, कौन सा जीपीएस के थ्रू पता कर लेता है कौन सा डायरेक्शन है। लेकिन एंशियंट टाइम में उस समय मोबाइल नहीं होता था, तो उस समय रात के समय में, दिन में तो तुम क्या होगा, दिन में अगर तुमको पता करना है तो कैसे पता करोगे डायरेक्शन को? बोलो जल्दी। दिन में डायरेक्शन कैसे पता करोगे? कोई बोलो। चलो, दिन में जो डायरेक्शन है कैसे पता करेंगे? तो सन के हेल्प से, यानी सन हमेशा किधर से उगता है? ईस्ट के ओर से। जिधर सन उगेगा, यानी जिधर जिस ओर से सन राइज करेगा वो क्या होगा? ईस्ट डायरेक्शन। तो यहाँ पे अब ध्यान से देखना कि ये देखो नॉर्थ है, ठीक है ना, एक मिनट, ये ध्यान से देखना, ये नॉर्थ है, सॉरी, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। नॉर्थ के अपोजिट में कौन होगा? साउथ। नॉर्थ मतलब क्या चीज? उत्तर। और साउथ मतलब दक्षिण। नॉर्थ, ये नॉर्थ हो गया। और ये क्या होगा? साउथ होगा, उसके अपोजिट में। होगा ना? नहीं समझ में आ रहा है क्या रे तुम लोग? हेलो? तो बोलते जाओ ना। तो ये देखो, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, इसके इधर क्या होगा? ईस्ट होगा। और इधर क्या होगा? वेस्ट होगा। तो इसको याद रखना है तुमको। न्यूज का स्पेलिंग क्या होता है ये बताओ? NEWS। लेकिन यहाँ पे उल्टा याद रखना है, NESW, ठीक है ना। यानी क्लॉकवाइज में हमेशा लेकर के चलना है। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी जिस दिशा में चलती है। लिख लो इसको भी। क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा, मतलब घड़ी जिस ओर से चलती है, ये घड़ी है मान लो, यहाँ 12 है, 6, 3, 9। क्या होगा? घड़ी इस डायरेक्शन में चलती है, चलेगी ना, तो इसी को बोलेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसके अपोजिट में अगर चलेगा तो उसको क्या बोलेंगे? उल्टा अगर इसका चलेगा तो एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, समझ रहा है ना? हाँ, क्लॉकवाइज समझ में आ गया, एंटी क्लॉकवाइज समझ में आ गया। यहाँ से देखो, नॉर्थ से स्टार्ट करना है और नॉर्थ से क्लॉकवाइज में जाना है। तो क्लॉकवाइज मतलब नॉर्थ के बाद में क्या आएगा? ईस्ट। ईस्ट के बाद में क्या आएगा? साउथ। साउथ के बाद में क्या आएगा? वेस्ट। क्लॉकवाइज में अगर चलोगे तो आएगा ना। यानी इसको स्पेलिंग से याद रखना है, किस तरह से? NESW। न्यूज का स्पेलिंग होता है NEWS, लेकिन यहाँ पे याद रखना है NESW। नॉर्थ के हमेशा अपोजिट में कौन होगा? साउथ होगा। और ईस्ट के अपोजिट में कौन होगा? वेस्ट होगा। यानी पूरब के अपोजिट में पश्चिम होता है ना। उसी तरह से उत्तर के अपोजिट में क्या होगा? दक्षिण होगा। ठीक है ना? यहाँ तक क्लियर है? ये सब फिगर बना लो, जो जो बनाए हैं ये सब समझ लो, पहले कॉपी में छापो ये सब। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट सब बनाओ डायरेक्शन।
बनाएगा तो बता देना कोई, बना लेगा तो। हो गया ना सबका? चल। अब देखो, तो पॉइंटिंग स्टार किस ओर डायरेक्शन कर रहा है? पोल स्टार की ओर। पोल स्टार की ओर यानी नॉर्थ स्टार की ओर। यानी जो तुम्हारा एंशियंट टाइम में, जैसे हम तुमको बता रहे थे कि दिन में तुम अभी पता करना चाहो बिना मोबाइल के, दिन में अगर पता करना है तो किधर, जिधर से सूर्य उगेगा उधर क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। तो उसके अपोजिट में वेस्ट। तो हम क्या बोले थे, एन ई क्या होता है, एस डब्ल्यू, क्लॉकवाइज में जाना है। तो क्लॉकवाइज ई से, ई के बाद में क्या आता है, एस आता है, आता है ना। ई के बाद में एस हो गया क्लॉकवाइज में, ई के बाद एस हो गया। ईस्ट के बाद क्या आएगा, साउथ, साउथ के बाद वेस्ट, ईस्ट के अपोजिट में, साउथ के अपोजिट में क्या होगा, नॉर्थ हो जाएगा। तो इस तरीके से पता कर लोगे तुम दिन के समय में। लेकिन रात में कोई सूर्य रहेगा क्या, नहीं रहेगा। तो रात में कैसे पुराने लोग पता करते थे कि कहाँ पे किस डायरेक्शन में अथी जाना है, तो वो तुम्हारा किसके हेल्प से करते थे पता, तो वो पोल स्टार के हेल्प से करते थे, यानी नॉर्थ स्टार के हेल्प से करते थे। मतलब रात में वो क्या करते थे कि पहले सप्तऋषि को फाइंड आउट करते थे कि सप्तऋषि कहाँ पे है। सप्तऋषि के और से वहां से देखते थे कि उसके सबसे चमकीला ग्रह अति तारा कौन सा दिख रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, नॉर्थ स्टार। तब देखो, ये जो बच्चा देख रहा है, इसके जिधर ये देख रहा है ये क्या हो गया, नॉर्थ हो गया। तो इसके पीछे में क्या हो जाएगा, साउथ। अब देखो इधर नॉर्थ, नॉर्थ के बाद में फिर क्या आएगा, क्लॉकवाइज में अगर देखोगे तो क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में होगा, ईस्ट। यानी इसका क्या हो गया, राइट हैंड। राइट हैंड मतलब दाहिना हाथ, दाहिना हाथ की तरफ क्या हो जाएगा, ईस्ट। इधर क्या हो जाएगा, वेस्ट, उसके अपोजिट में। यानी लेफ्ट हैंड के साइड में क्या हो जाएगा, उसका वेस्ट हो जाएगा। और राइट हैंड के साइड में ईस्ट हो गया। राइट मतलब दाहिना हाथ, और लेफ्ट मतलब बायां हाथ। और जिधर देख रहा है उधर क्या हो जाएगा, नॉर्थ। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। तो इस तरीके से पता कर लोगे रात में, पता हो जाएगा ना इस तरह से। समझ में आ रहा है ना यहाँ तक? बोलो करे। हो गया ना इतना तक, अभी एक क्वेश्चन बताना था अभी। यहाँ देखो एक आदमी दिख रहा होगा, दिख रहा है। अब हम तुमको पूछते हैं, ये जिधर पॉइंट आउट कर रहा है, मान लो ये नॉर्थ स्टार को ओर पॉइंट आउट कर रहा है, ये नॉर्थ है। ये नॉर्थ स्टार की ओर पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है। ये नॉर्थ स्टार की ओर पॉइंट आउट कर रहा है। तो तुम लोग को ये बताना है कि इसका कौन सा डायरेक्शन कहाँ पे होगा। ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ की ओर है। यानी इसका जो तुम्हारा किधर फेस कर रहा है, फेस तुम्हारा इस साइड में है, ठीक है। और ये तुम्हारा जब फेस इस साइड में है, यानी ये कौन सा हाथ हाथ हो गया, बताओ। ये हाथ राइट हैंड कैसे हो गया, लेफ्ट हुआ ना। ये लेफ्ट हो गया। तो तुमको ये बताना है कि लेफ्ट के और उसका नॉर्थ की डायरेक्शन है। तो बताना तुमको है कि राइट वाला कौन सा डायरेक्शन होगा, उसका जो फेस है किस डायरेक्शन में है, और उसका पीछे जो है माथा किस डायरेक्शन में है, बताओ फटाफट। क्या?
पूरा बताना है पूरा। राइट हैंड, राइट हैंड क्या होगा तुम्हारा, राइट हैंड में कौन सा डायरेक्शन आएगा? राइट हैंड में साउथ आएगा। और फिर उसी तरीके से फेस की ओर, फेस की ओर कौन सा डायरेक्शन आएगा? वेस्ट की ओर ईस्ट आएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे। तो नॉर्थ, नॉर्थ के बाद में क्या आता है, ई आता है। ई मतलब ईस्ट, यानी इसका फेस किस डायरेक्शन में होगा, ईस्ट डायरेक्शन में। और इसका पीछे पीठ जो होगा किस डायरेक्शन में होगा, वेस्ट डायरेक्शन में होगा। समझ गए यहाँ तक? तो अब कोई भी तुम रात में देख करके, अगर तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है तो डायरेक्शन पता कर लोगे। चलो ठीक। सबको समझ में आ गया ना यहाँ तक, कि नॉर्थ स्टार से हम, पोल स्टार से किस तरीके से हम लोग यानी डायरेक्शन को पता करते हैं। तो चलो अब हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं। कि उर्सा मेजर, या तो इसी को बोलते हैं बिग बियर कॉन्स्टेलेशन, विच वन सच कॉन्स्टेलेशन, वन ऑफ द मोस्ट इजिली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टेलेशन इज द सप्तऋषि। इट इज ए ग्रुप ऑफ 7 स्टार। ये क्या होता है, सप्तऋषि जो होता है 7 स्टार का ग्रुप होता है, जो कि किसका पार्ट होता है, उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन का ही पार्ट होता है, यानी उसका उसी के अंदर होता है ये, ठीक है ना। Ask someone elder in your family or neighborhood to show your more star, planet and constellation in the sky। तो इस तरह से रात में तुम जो है, जब तारा बहुत ज्यादा होगा तो इस तरीके से तुम पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये भी बता दिए तुमको कि एंशियंट टाइम में, यानी पुराने जमाने में लोग, पीपल यूज टू डिटरमिन डायरेक्शन, डायरेक्शन का पता कैसे करते थे रात में, विथ द हेल्प ऑफ पोल स्टार, यानी नॉर्थ स्टार की हेल्प से करते थे। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पोल स्टार। नॉर्थ स्टार को ही क्या बोलते हैं, पोल स्टार। ये हमेशा क्या होगा, सेम पोजीशन में रहता है, इसका पोजीशन कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है ना, ये हमेशा नॉर्थ में ही होगा। वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि। सप्तऋषि के हेल्प से अभी हम बता दिए तुमको कि पहले ये मिलाओ 7 गो जहां पे बन रहा है, तो जो पॉइंटिंग स्टार होगा उसके डायरेक्शन में देखो, जो सबसे चमकीला स्टार होगा वो क्या होगा तुम्हारा, नॉर्थ स्टार होगा, नॉर्थ स्टार होगा। और उसके हेल्प से क्या करो, तुम डायरेक्शन निकाल लो, ठीक है ना। तो वही बोल रहा है कि लुक एट द फिगर 1.1, यही जो दिखा रहा है। You will notice that if imaginary line is drawn joining the pointer star को अगर तुम ज्वाइन करोगे एंड एक्सटेंडेड फर्दर, इट विल पॉइंट टू दी पोल स्टार। यानी पॉइंटर स्टार को जब तुम एक डॉटेड लाइन से, यानी लाइन से कनेक्ट करोगे तो क्या कर रहा है, किसके ओर डायरेक्शन कर रहा है, सो पोल स्टार की ओर। सम सेलेस्टियल बॉडी डू नॉट हैव देयर ओन हीट स्टार। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि कुछ सेलेस्टियल बॉडी जो होता है उसका अपना खुद का हीट और लाइट होता है, जैसे कि स्टार था। उसी तरीके से कुछ, हाँ, कुछ सेलेस्टियल बॉडी जो होता है उसके पास अपना हीट और लाइट क्या होता है, नहीं होता है, ठीक है ना। यानी उसमें जो लाइट होता है वो किसके वजह से होता है, स्टार के वजह से होता है। जैसे कि तुम्हारा उस प्लानेट, प्लानेट जैसे अर्थ, अर्थ के पास अपना खुद का लाइट थोड़े है। ये क्या होता है, यहाँ पे लाइट जो आ रहा है किसके वजह से आ रहा है, सन के लाइट के वजह से, सन के वजह से लाइट से आ रहा है। तो वही दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार, यानी उसमें जो लाइट आता है किसके वजह से आता है, स्टार के वजह से आता है। जैसे अर्थ हो गया, अर्थ पे लाइट तुम्हारा किसके वजह से आ रहा है, सन के वजह से आ रहा है। द वर्ड प्लानेट, जो प्लानेट वर्ड है, ये प्लानेट वर्ड जो है एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है ना। ये क्या है, ग्रीक वर्ड है, प्लानेट जो है ये ग्रीक वर्ड है। ये लिख लेना, ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब होता है, ग्रीक वर्ड है क्या चीज, प्लानेटाई, PLANETAI, प्लानेटाई, जिसका मतलब होता है वंडरर्स। वंडरर्स मतलब जो भटकते रहता है इधर से उधर, उसे बोलते हैं वंडरर्स, यानी किसी के और कहीं भी घूमते रहता है। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज ए प्लानेट, जैसे हम लोग जो अर्थ पे रह रहे हैं ये भी क्या है, प्लानेट है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे प्लानेट है, ठीक है। इट्स गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, यानी अर्थ पे जो भी हीट और लाइट तुमको मिल रहा है कहाँ से मिल रहा है, सन से मिल रहा है। विच इज आवर नियरेस्ट स्टार, जो कि हमारा सबसे नियरेस्ट स्टार, नजदीक का तारा है। बाकी सब क्या है, दूर में है। इफ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम ग्रेट डिस्टेंस से द मून, इट विल अपियर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून। यानी अगर हम ज्यादा डिस्टेंस से अगर इसको देखेंगे, है ना, अगर अर्थ को हम बहुत ज्यादा डिस्टेंस से देखेंगे, जैसे कि मान लो मून पे तुम चले गए, चंद्रमा पे चले गए, वहां से जब तुम अर्थ को देखोगे तो अर्थ भी तुमको बहुत छोटा दिखेगा, ठीक है ना। और ये भी तुमको मून के जैसा ही चमकते नजर आएगा, जैसे चंद्रमा रात में चमकता है ना, उसी तरीके से तुम चंद्रमा पर चले जाओ और वहां से जब तुम देखोगे इसको,
अर्थ को, तो इसी तरीके से ये भी चमकते हुए तुमको नजर आएगा, बहुत छोटा नजर आएगा। द मून डेट वी सी इन द स्काई सैटेलाइट। उस मून जो हम लोग देखते हैं उसको क्या बोलते हैं? सैटेलाइट। सैटेलाइट वो होता है जो कि क्या करता है? प्लानेट के चारों ओर घूमता है। प्लानेट के चारों ओर जो चक्कर चलाता है उसको क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे? सैटेलाइट। SATELLIT। ठीक है ना, सैटेलाइट। तो अभी हम लोग पढ़े क्या चीज? स्टार के चारों ओर जो घूमेगा उसको क्या बोलेंगे? जो स्टार के चारों ओर ऑर्बिट करता है। ऑर्बिट करना मतलब चक्कर लगाना, ये याद रखना। और जिस पाथ पे करता है, जैसे मौत का कुआं देखा है ना, मौत का कुआं में क्या होता है? वो घूमता है मोटरसाइकिल लेकर के, तो क्या करता है? एक सर्कुलर पाथ पे घूमता है, सर्कुलर वृत्ताकार पाथ पे घूमता है। तो इसको क्या बोलेंगे? उसका ऑर्बिट बोलेंगे, यानी जिसमें वो घूमता है, जिस पाथ पे घूमता है उसको क्या बोलेंगे? ऑर्बिट बोलेंगे। ठीक है ना, समझ गया ना? तो प्लानेट प्लानेट क्या करता है? स्टार के और चारों ओर क्या करता है? स्टार, स्टार मतलब सन हो गया जिसे अपना। तो प्लानेट क्या करेगा? सन के चारों ओर घूमेगा। और जैसे मान लो ये सन है, और सन के और चारों ओर कौन घूम रहा है? अर्थ घूम रहा है। और अर्थ के चारों ओर कौन घूमेगा? सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या हो गया? जैसे मून हो गया। मून क्या करेगा? सन के चारों ओर घूमेगा। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? अब देखो, ये जो मून होता है, मून क्या होता है? कंपेनियन होता है अर्थ का। कंपेनियन मतलब दोस्त, अर्थ के साथ ही रहता है हमेशा, इसके चारों ओर घूमते रहता है, यानी उसका दोस्त रहता है। कंपेनियन मतलब दोस्त, उसका जो साथ देने वाला होता है। एंड मूव्स अराउंड इट, और उसके चारों ओर घूमते रहता है। इट लाइक आवर अर्थ देयर आर 7 अदर प्लैनेट। जैसे अर्थ है उसी तरीके से 7 और प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। दैट गेट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम सन। प्लैनेट है, प्लैनेट के पास खुद का लाइट और हीट नहीं होगा, तो ये किससे सन लाइट मिलेगा? इसको सन से मिलेगा, और हीट भी किससे मिलेगा? सन से मिलेगा। तो और भी जो 7 प्लैनेट है उसको भी कहाँ से हीट और लाइट मिलता है? सन से मिलता है। सम ऑफ देम हैव देयर मून टू। यानी कुछ प्लैनेट तो ऐसा है जिसके पास खुद का मून भी है, जैसे अर्थ के पास अपना मून है ना, उसी तरीके से अदर प्लैनेट जो है उसके पास भी अपना मून है। यहाँ तक समझ गया? यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? बताओ। कोई नहीं बोल रहा है? बोलो कोई रे। ठीक है ना? चलो, तो आज भर इतना ही। तो आज हम लोग देख लेते हैं क्या क्या पढ़े हैं। तो सबसे पहले नंबर हम लोग क्या चीज पढ़े? यूनिवर्स के बारे में पढ़े, यानी स्काई के बारे में पढ़े। कि यूनिवर्स जो है, यूनिवर्स में क्या है? यूनिवर्स बहुत सारे गैलेक्सी से मिलकर के बना हुआ है। जिसमें से अपना गैलेक्सी कौन सा है? मिल्की वे गैलेक्सी। यानी जिस गैलेक्सी में सन है, सन किस गैलेक्सी में है? बताओ, सन किस गैलेक्सी में है? मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी में सन है, यानी हम लोग जो है किस गैलेक्सी में है? मिल्की गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी में है। ठीक है। अब गैलेक्सी से मिल गैलेक्सी जो है बहुत सारे स्टार से मिलकर के बना होता है, यानी बहुत सारे स्टार होता है इसमें। ठीक है ना, गैलेक्सी से स्टार। तो स्टार के बारे में हम लोग पढ़ लिए कि स्टार जो होता है एक सेलेस्टियल बॉडी होता है, जिसका क्या होता है? खुद का हीट होता है और खुद का लाइट होता है, यानी उसका अपना हीट और लाइट होता है। और स्टार के चारों ओर जो घूमते रहता है उसको क्या बोलते हैं? स्टार के चारों ओर जो चक्कर काटता है उसको क्या बोलेंगे? प्लानेट। प्लानेट का खुद का लाइट होता है क्या? खुद का हीट और लाइट नहीं होता है। डोंट हैव डोंट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। इसका खुद का हीट और लाइट नहीं होता है। ठीक है। अब प्लानेट के जो चारों ओर घूमते रहता है, इसका जो चक्कर काटते रहता है वो कौन होता है? उसको क्या बोलते हैं? सैटेलाइट। SATTLT। SATELLIT। सैटेलाइट। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? मून। मून क्या है? सैटेलाइट है। किसका? जो अपना एक मून है, ये किसका है? अर्थ का। इसी तरह से जितने भी प्लानेट है उसका सारे का क्या होगा? अपना एक मून होगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया सबको? चलो, तो इसका नोट्स बना लेना, और रिकॉर्डिंग भी लग रहा है आ गया है, रिकॉर्डिंग वाला सेक्शन में जाकर के वहां से। और उसके अंदर में एक बार बुक को पढ़ लेना। बुक है तुम लोग के पास?
तो एनसीईआरटी का नहीं आता, क्या करना है, ई पाठशाला डाउनलोड कर लेना। हाँ, पीडीएफ डाउनलोड नहीं वो ऐप डाउनलोड कर लेना, ई पाठशाला करके एक ऐप है, ठीक है। हम लिंक भेज देंगे, उससे डाउनलोड कर लेना, उसमें सारा किताब रहता है, उसको डाउनलोड करके रख लेना, उससे पढ़ करके नोट्स बना लेना, क्योंकि यही एनसीईआरटी सबसे अच्छा किताब होता है, यही से क्वेश्चन आता है। एनसीईआरटी सबसे बेसिक चीज होता है, उसके बाद में कोई बुक पढ़ो, पहले एनसीईआरटी पढ़ो, उसके बाद में कोई किताब पढ़ो। ठीक है, यहाँ तक खत्म करें आज तो। अ, कल जो है, कल हम टाइम तुम लोग डिसाइड कर लेना क्या बजे से पढ़ना है। अब पूरा टाइम ऐसा रखना कि उसमें कहीं बाहर नहीं जाओ खाने पीने का, केवल पढ़ना है तो पढ़ना है, उस समय डिस्टर्ब नहीं हो कहीं भी। एक एक अभी रफ जिस समय पढ़ाते हैं उस समय एक रफ कॉपी रखा करो, और उसके बाद में जो है जब समझ में आ जाए उसके बाद में अभी पढ़ करके उसके बाद में रिवाइज करना। नहीं समझ में आए तो वीडियो देख लेना, फिर से यहीं पे रिकॉर्डिंग लेक्चर अवेलेबल होगा। और उसके बाद में जब पूरा समझ में आ जाएगा तो फिर किताब से पढ़ो, उसके बाद में फिर तुम अपने से खुद से नोट्स बना दो, उसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। इंटरनेट से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश नहीं करो, ये नहीं कि इंटरनेट से देख करके कर लिए, समझने की कोशिश करो, दिमाग पे थोड़ा जोर डालो। ठीक है, तो बंद करें। ठीक, चलो।